घर के काम ना ख़त्म होने वाली कहानी है, जितना भी इनको कर लोगे ना ये कभी भी ना ख़त्म होते हैं, ना ही रुकते हैं और ना ही आपको कोई साँस मिलता है, ना ही आपको कोई फ्री टाइम मिलता है। 2 हफ़्ते हो गए थे मैं काफ़ी जो है ना वो कामों में बिज़ी हो गई थी, घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरा वेट भी जो है ना वो 2 से 3 केजी जो है वो गेन हो गया था और मैं ना अपना वर्कआउट प्रॉपर्ली कर पा रही थी, ना मैं अपनी स्किन का ख़्याल रख रही थी, ना मैं अपने बालों का ख़्याल रख रही थी। तो फिर मेरे ज़हन में अचानक से ख़्याल आया कि छोड़ो घर के कामों को, ये तो ना ख़त्म ही नहीं होते, जितना मर्ज़ी इनको कर लो ना ये ख़त्म नहीं होते। तो अपना जो ख़्याल है वो मैंने खुद ही रखना है, किसी ने आके मेरा ख़्याल नहीं रखता। जब आप 25 प्लस हो जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको अपना ख़्याल लाज़मी रखना पड़ता है। मस्ट अपने आप के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो डेली निकालना पड़ता है। बालों के ऊपर सेपरेट से निकालना पड़ता है और स्किन के ऊपर सेपरेट से निकालना पड़ता है। मेरे बाल आजकल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे, मौसम आजकल इस तरह से है कि सबके बाल गिर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 10 से 12 जो है ना वो बड़े साइज़ के आंवला ले लिए हैं, 2 मैंने एप्पल ले लिए हैं और 8 से 10 मैंने छोटी-छोटी सी कैरट्स ले ली हैं और एक मेरे पास चुकंदर पड़ा था मैंने वो ले लिया। अच्छा यहाँ पे मेरे पास जिंजर नहीं था और ना ही मेरे पास कोई सहूलियत थी जो मुझे जिंजर ला के दे सकता, तो बस मैंने वो स्किप कर दिया। अगर आपके पास है ना तो आप उसको भी अंदर डाल लें। तो इनका मैं जूस निकाल के फ्रीज़ करने लगी थी, जो मैं 8 से 10 दिन ना नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट डाल के तो पीऊँगी, जिससे मेरी जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी और बाल जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, डैंड्रफ आ रही है, रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, वो सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से हम बालों का ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसके अंदर तो ये गुंजाइश होती ही नहीं कि हमारे बाल जो हैं वो शायद वर्क करेगा ये ट्रीटमेंट या नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ये 100% वर्क करती ही करती हैं। बस आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है और जब हम लोग थोड़ी-सी मेहनत करते हैं ना अपने ऊपर, तो कोई भी हमें गिल्ट नहीं होता, जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, बाद में हमें खुशी फ़ील हो रही होती है कि हमने ये काम अपने लिए किया है। बाकी सारे घर वालों को काम कर कर के देना, सारे घर के काम करना, सफाइयाँ करनी, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये तो सारा दिन लगा रहता है, 12 महीने लगा रहता है। पूरा साल ख़त्म हो गया, आगे 2026 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम वही के वही हैं। हमारा वेट गेन है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारी स्किन डल है। तो हमें अपना ख़्याल रखना होता है, तो अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। जब आपको किसी से मोटिवेशन थोड़ी-सी मिल जाती है ना, फिर आप खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक्टिव हुई हूँ, मुझे मोटिवेशन मिली है, तो क्यों ना मैं अपनी बाकी जो दूसरी बहनें हैं, उनको भी मोटिवेट करूँ, क्योंकि जब बच्चों में इंसान आता है ना, तो वाक़ई ऐसा ही होता है कि इंसान घर के काम कर के थक जाता है, टूट जाता है। उसको मतलब अपने आप पे टाइम देने की ना वो कोशिश तो करता है, लेकिन उससे दिया नहीं जाता, थक जाता है, फिर कहता है कि बस अब नहीं और नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप को पहले अगर रख के बाकी घर के काम आप बाद में करती हैं ना, तो फिर आप सारा कुछ ही मैनेज कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे उनका जूस निकाल लिया था, तो इसको मैं डायरेक्टली इसी थाल में ही फ्रीज़ करूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो इसके क्यूब्स बना के 8 से 10 दिन के क्यूब्स बनाऊँगी, जो मैं सुबह खाली पेट पीऊँगी, जिससे जो मेरे बाल गिर रहे हैं ना वो भी बंद हो जाएँगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि बाल गिरते हैं और फिर उनको स्टॉप ना किया जाए तो एज के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं, उसके हिसाब से बाल अगर गिरना रुके ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान गंजा होना शुरू हो जाता है। तो जो कि औरत का एक हुस्न ही बालों के साथ होता है, तो अपने बाल, अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। इसका मतलब है कि आपको अपना वेट भी कंट्रोल में रखना है और अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है। तो आज मैंने प्रॉपर सोच लिया था कि मैं अपनी डाइट स्टार्ट करूँगी, अपनी वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, अपनी स्किन का ख़्याल रखूँगी, अपने बालों का ख़्याल रखूँगी। मैंने कल सोचा था और आज के दिन मैंने ये काम जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। थोड़े से ब्रेक के बाद 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद मैंने दोबारा से अपनी रूटीन पे आ रही हूँ। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बट नामुमकिन नहीं होता, जब इंसान कोशिश करता है सारा कुछ ही कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर अच्छा ख़ासा वार्म वाटर डाला था, जो ये क्योंकि फ्रीज़ हुआ था, तो बाद में ये थोड़ा-सा ना नीम गर्म हो है था, जब मैंने इसको बैठ के सिप-सिप करके पिया था। ये थोड़ा-सा खट्टा होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर छोटे से 2 एप्पल ऐड कर लिए थे, जिससे इसकी जो खटास है ना वो कम हो गई थी। और अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना जो है ना वो मस्ट होता है। अगर आप नहीं निकालते तो आप खुद ब खुद नोट करेंगे कि आप अपनी एज से ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को अगर टाइम नहीं देते, आपकी स्किन डाल हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और आपका वेट जो है ना वो गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरी जो बॉडी है ना वो इस तरह से है कि अगर मैं 2-4 दिन भी गिल्ट फ्री होके खा खा लूँ ना, मतलब फ्राई चीज़ें कुछ भी, तो मेरा वेट फ़ौरन से गेन हो जाता है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ ना कि आहिस्ता-आहिस्ता वेट कम किया, नहीं जल्दी गेन होगा, फिर भी वो गेन हो जाता है। होता है किसी-किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वो अगर खाने को फुल नज़र मार के देख भी लें तो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। मेरी बॉडी तो ऐसी ही है। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, नॉर्मल देसी जो मसाले होते हैं वो, और थोड़ी-सी अजवाइन ऐड कर दी थी हाज़मे के लिए।
इससे आपका जो हाज़मा होता है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि जब आप डाइट पे आते हैं, आप कार्ब्स कम कर देते हैं, तो फिर आपकी जो बॉडी होती है ना वो डाइजेशन आपकी थोड़ी बहुत होती है ऊपर-नीचे, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब आप थोड़ी बहुत अजवाइन लेना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग डाल लिए थे और इसकी जो कैलोरीज़ है ना अराउंड 150 कैलोरीज़ के अंदर मैंने अपना ऑमलेट रेडी किया था, और 50 कैलोरीज़ की आप मेरी चाय लगा लें तो 200 कैलोरीज़ का मैंने जो है ना वो नाश्ता किया था। और मेरी आज कोशिश थी कि 6 से 700 कैलोरीज़ की जो डाइट है ना वो मैं आज लूँगी, और मैंने कोशिश करके अपनी मतलब जो है ना अचीव की थी डाइट आज के दिन की। और डेली आप कोशिश करके अगर डाइट करते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, और उन लोगों के लिए जो कि फूडी होते हैं, खाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है डाइट करना। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना पसंद है, और हर टाइम मेरे माइंड में चलता रहता है कि अब क्या खाऊँगी मज़े का, अब क्या खाऊँगी? तो उनके लिए डाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, ये एक रोटी टाइप का काफ़ी मोटा-सा बन जाता है ऑमलेट, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है, और साथ मैंने हाफ़ दूध और हाफ़ पानी डाल के चाय अपनी बना ली थी, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ना शुगर का ऐड कर लिया था, ब्राउन शुगर का। व्हाइट शुगर आपने अवॉइड करनी है, ब्राउन शुगर आपने कोशिश करनी है कि डाइट के अंदर लें। ये मेरा नाश्ता था, और उसके बाद मैं अपने बाकी घर के कामों की तरफ आ गई थी। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े थे वॉश हुए उनको निकाल के तो और डालने लगी थी, और जो मैंने निकाले थे उनको मैं छत पे डाल आऊँगी। अच्छा, ये काम डेली का डेली होता है, अगर जमा करने लगो ना तो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, फिर वॉश करना भी मुश्किल होते हैं, फिर उनको समेटना भी मुश्किल होता है, और सर्दियाँ हैं ड्राई भी काफ़ी मुश्किल से होते हैं। तो बस अभी मैंने ऑटो के अंदर जो कपड़े हैं वो लगा दिए थे वॉश होने के लिए, खुद ब खुद ही अब वॉश हो जाएँगे। अच्छा, इसकी इतनी ज़्यादा सहूलत होती है ना कि आपकी थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन कपड़े खुद ब खुद वॉश हो के, ड्राई हो के बाहर आ जाते हैं, और इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद मैं वो कपड़े छत पे डाल के आ गई थी, और जो ड्राई हुए थे उनको नीचे लेके आ गई थी। अच्छा, हम औरतें क्या करती हैं कि कपड़े जो ड्राई हो जाते हैं उनको उतारा, और उतार के एक जगह पे इकट्ठे करके रख दिए कि टाइम मिलेगा तो इनको समेट लेंगे। और ये बिलीव मी, जो बच्चे वाली माएँ होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता, हर काम के लिए सेपरेट टाइम नहीं निकाला जाता। जैसे-जैसे काम नज़र आते हैं वैसे-वैसे हम लोग करते जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हर काम के लिए सेपरेट टाइम निकलेगा, और ना ही हमारी रूटीन ना एक जैसी रहती है। कभी कोई काम पहले कर लिया, कभी कोई काम बाद में कर लिया, हमारी रूटीन ऐसी ही होती है। बस अभी मैं छत पे गई थी और कपड़े लेके आ गई, मैंने इनको फ़ोल्ड करके फ़ौरन से समेट लिया। और हमारा घर वैसे भी इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ मर्ज़ी उठा के चीज़ें रख दी। हम लोगों ने जब भी ऊपर से कपड़े लाने होते हैं, फ़ौरन से समेट के इनको रखने होते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेस जो है ना वो लगना शुरू हो जाता है, और बच्चे जो है ना उठा के उनको कभी इधर गिरा देते हैं, कभी उधर गिरा देते हैं, तो वो दोबारा से गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी एक समझदार औरत वही होती है जो अपने घर को, अपने कमरे को, अपनी जो कबर्ड्स होती हैं बिल्कुल नीट रखे, ऑर्गेनाइज़ रखे। आप मेरी कबर्ड चेक कर सकते हैं कि सारी की सारी ऑर्गेनाइज़ है, और ये मेरी इसी तरह से 12 महीने इसी तरह से होती हैं। माशाल्लाह से मेरी 3 छोटी बेटियाँ हैं, और मेरे अपने भी कपड़े, मेरे हस्बैंड के भी कपड़े ना इन्हीं कबर्ड के अंदर होते हैं। ये कबर्ड है जो बाहर रखी है, और एक रूम में है जो सामने आगे आप लोगों ने देखी है। तो सारे कपड़े इन्हीं के अंदर होते हैं। अगर आपने हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस बनाई होती है ना कि ये चीज़ यहाँ पे ही रखनी है, जैसे सॉक्स हैं, उनको एक जगह पे रखना होता है, और पजामियाँ एक जगह पे, हर चीज़ की आपने जगह बनाई होती है। फिर आपके ना ही रूम में मेस होता है, ना ही जो कबर्ड है ना वो मेसी होती हैं। और घर के कामों की तो पूछो ही ना कि इतनी लंबी कहानी है कि अगर इंसान करने और सुनाने बैठे ना ये काम, ना तो ये सुनाने में ख़त्म होते हैं और ना ये करने में कभी ख़त्म हुए हैं। तो बस अभी मैं ऊपर-ऊपर से काम जो है ना वो सारे निबेड़ के तो आई थी अपने रूम में। मैंने अब सोचा कि अपना रूम जो है ना वो भी साथ क्लीन कर लेती हूँ, और इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो गया था, 2-3 बजे का टाइम हो गया था, तो ऑलमोस्ट जो ऊपर-ऊपर मेरे काम है ना वो डन हो गए, रूम भी साफ़ हो गया। अच्छा, ये जो मैंने अपने डोर के पीछे ये हुक लगवाई हुई है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी जो शॉल्स होती हैं, गर्म सर्दियों में ना इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों की जैकेट्स होती हैं, शॉल्स होती हैं, हस्बैंड के अपर वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लटका देती हूँ जो कि डेली पहनने होते हैं। एक तो नज़र भी नहीं आते, दूसरा स्पेस भी मतलब ना होने के बराबर लेते हैं, डोर के पीछे होते हैं, ना ही स्पेस लेते हैं और ना ही नज़र आते हैं। मैं अपने रूम में वीक में 2 से 3 दफ़ा ना डीपली झाड़ू भी लगाती हूँ, और नीचे से पोंछे भी लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों वाले रूम में नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंद हो जाता है, रैपर्स होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नीचे चली जाती हैं, और हम आगे-आगे से तो सफाई डेली कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों के नीचे से चीज़ों को हटा के नीचे से सारा गंद, छोटा-छोटा सा गंद होता है जो कि देखने में नज़र नहीं आता, लेकिन चीज़ों के नीचे होता है, तो उनको निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की जो है सफाई कर ली थी, और जो कपड़े प्रेस होने वाले थे वो मैंने बास्केट में डाल के साइड पे रख लिए थे। अब मैं इनको लेके बाहर जाके रखूँगी, और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको प्रेस कर लूँगी, और सामने प्रेसिंग वाली जगह पे रखूँगी, ताकि मुझे नज़र आते रहें और मुझे पता हो कि ये काम मैंने करना है, और ये काम मेरा पेंडिंग पे है और नज़र आ रहा है, सामने पड़े हुए हैं, इनको
इनको प्रेस करना ही है। तो बजाय ये कि आप कपड़े इकट्ठे करके किसी गुठ में घुसा दें कि ये प्रेस होंगे तो जब करने होंगे तब निकाल लेंगे, तो ऐसे ना वो गुठ जो है ना वो वहीं की वहीं रह जाती है, कपड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम लोग कभी भी वहाँ वहाँ से निकाल के ला के प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं और इंसान वही काम करता है जो नज़र आ रहे होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं ना, वो बस हम लोग कर लेते हैं। और बाहर आप देखेंगे फुल बादल थे, कोई भी धूप नहीं थी और इतनी ठंड हुई हुई थी ना, मैंने बच्चों को बाहर नहीं निकाला, रूम में ही रखा। और ये बच्चे रूम में कहाँ बैठते हैं जब तक उनको माएँ खुद ना लेके बैठें। तो बस अभी मैं अपने लिए ज़ीरे का कहवा बना के ले आई थी रूम में। मैंने सोचा कि थोड़ी देर इनको भी बिस्तर में लटाती हूँ, इनको फीडर पिलाती हूँ और खुद जो है ना वो कहवा पी लेती हूँ। आज मैंने सोचा हुआ था कि डाइट करनी है सो करनी है, तो मैं आज अपने लिए फुल डाइट वाला जो डे है ना वो लेके आई थी अपने लिए, मैंने खुद ही बनाया था। तो बस अभी मैं ट्राई कर रही थी कि कुछ भी उल्टा-सीधा ना खाऊँ जिससे मेरी जो डाइट है ना वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।